तुम्हारी हमारी तो बात ही छोड़ो, आप हम तो बहुत छोटे, उनसे भी बड़े बड़े भी कब फिसल जाए कहना मुश्किल। क्यों कि ईश्वर के तरफ अथवा निर्दुख होने के ऊंचे रास्ते पर चलने वाले कोई विरले होते, उनमें से कोई विरले सिद्धि को पाते, उन सिद्धों में से कोई विरले पहुंचे हुए होते। 1,00,000 आदमी में एक व्यक्ति अगर साक्षात्कारी पुरुष हो जाए तो दुनिया 5 मिनट में स्वर्ग में बदल जाएगी। अरे एक आध होता है और पूरे भारत को यशस्वी बना देता है ब्रह्मवेता। विवेकानंद बोलते थे 1,00,000 आदमी में भी एक हो। अब 1,00,000 आदमी का इंद्रियों को मजा दिलाने वाले की डिसीजन है, वाइब्रेशन है, और एक आदमी उनसे बचकर ऊपर चाहे तो 1,00,000 आदमियों के वेव्स में उसको बेचारे को कितना सतर्क होना पड़ता है। इसीलिए आप फिसलते रहते हो तो हम चलाते रहते, क्योंकि भाई ऐसी ही दुनिया में है और चिरकाल का अभ्यास भी है फिसलने का। भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं, हे राम जी, दीर्घ काल का वासना वेग अभ्यास दीर्घकालीन शुभ अभ्यास के बिना नहीं मिटता है। तो उस सावधानी में एक रक्षा कवच मिल गया है, मुझे अच्छा लगा है। मैंने तो उसका प्रयोग अब भी आज ही कर लिया, शास्त्रों में से मुझे आज मिला। पढ़ रहा था शास्त्र में, सुन रहा था और अपना नियम भी कर रहा था। बोलो तो आपको बता दो। बड़ा सरल है। आरंभ में थोड़ा दिन लगातार करें, फिर तो आप याद करें और रक्षा कवच आपके इर्द गिर्द आ जाएगा, एक प्रकार की आध्यात्मिक दीवार बन जाएगी। वासना के तरंग आपके अंदर घुसेंगे नहीं। आंख ने देखा, मन लालायित हुआ, बुद्धि ने निर्णय लिया कि ऐसा करना। कान ने सुना, एक एक इंद्रिय मन को खींच देती है। आपका कसूर नहीं है, आदत पुरानी है मन की आपको गिराने के लिए। रक्षक तो एक भगवान है और एक भगवत प्राप्त महापुरुष है, और दूसरा आप अपनी रक्षा करने में अगर साथ देते हो तो वो सफल होंगे, नहीं तो भगवान और गुरु भी सफल नहीं होते। बोलो, भगवान और गुरु दोनों मिलके भी सफल नहीं हो सकते जब तक आप सहयोग नहीं देते। मास्टर और प्रिंसिपल मिलकर भी विद्यार्थी को ग्रेजुएट नहीं बना सकते अगर विद्यार्थी साथ नहीं देता तो। ठीक है, तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भगवान की कृपा अनावृत है, शास्त्र की कृपा, ऋषियों की कृपा, गुरुओं की कृपा अनावृत है। जैसे सूर्य की किरण को कोई आवरण नहीं देता, बरसात कोई आपके खेत की रोकता नहीं, लेकिन किसान अपना मेहनत नहीं करेगा तो बरसात और सूर्य क्या कर लेगा खेत। तो आप अपनी रक्षा करिए, तो आप रक्षा करने में विफल हो जाते हैं और बार बार फिसल जाते। तो अब रक्षा कवच मिल गया है। जैसे एकम संक्रांति सातम रविवार आंवला निषिद्ध है, पद्म पुराण अध्याय 62 में। अगर छठ को आंवला खाता है तो निसंतान, सातम को खाता है तो आयुष्य, धन और स्त्री का नाश, नवम को स्त्री नाश। कितनी सूक्ष्मता है, शास्त्रकारों खोज लिए है। कितना हमारा ऊंचा ऊंचा अध्ययन है त्रिकाल ज्ञान ऋषियों का। आंवले की महिमा बड़ी भारी, लेकिन पूनम के दिन नहीं खाना, छठ के दिन नहीं। ये अभी पता चला, नहीं तो हम भी पीते रहते थे आंवले का रस। उसके गुण बड़े भारी थे। रक्षा कवच सुनाना चाहता हूं।
आप पद्मासन में, सिद्धासन में, जैसे आपको ठीक लगे, ज्ञान मुद्रा में बैठे, उंगली अंगूठे के नीचे 3 उंगली सीधी, दोनों हाथ घुटने पे। अगर आप सिद्धासन में बैठते हैं, ब्रह्मासन में बैठते हैं, तो बाईं हथेली नीचे, दाईं ऊपर और हाथ रखे जाते। ऐसा नहीं कि दाहिनी हथेली नीचे, दाहिनी ऊपर होनी चाहिए। ऐसे सिद्धासन में बैठे तो फिर क्या करें, आप प्राणायाम करें। श्वास ले 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 और खूब ले, रोके 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 रोके, खूब रोके, और उसमें भावना करें कि मैं भगवत तेज, हरि का नाम अथवा ओमकार का मंत्र अथवा इष्ट मंत्र जपते जाए, और श्वास रोके रखें और भावना करें कि मेरे चारों तरफ मंत्र शक्ति का एक कवच का सूक्ष्म वेव, जैसे लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच ली, रावण नहीं घुस सका क्योंकि रक्षा कवच था। वो मंत्र से रक्षा कवच आ गया था, लक्ष्मण रेखा। ऐसे आपने अपने इर्द गिर्द गोलाकार में वासना के तरंगों से, विकारों के तरंगों से रक्षा करने वाला भगवत आश्रय कवच बना लिया। चारों तरफ भगवत सत्ता का श्वास रोका और वो कवच बनाने का संकल्प किया, नाम जपते जपते। फिर श्वास आपने छोड़ दिया, फिर जहां छोड़ा वहां से लिया, खूब लिया, खूब लिया, रोका भी खूब, और भावना उस कवच की गई। तो तेजोमय कवच, प्रकाश, जैसे सूर्य के किरणों में सप्तरंग है, ऐसे वो प्रकाश के वेव्स आपके जप के प्रभाव से, भावना के प्रभाव से आपके रूम कुपों से निकलेंगे, बनेंगे, और चारों तरफ धीरे धीरे वे प्रकाश की आभा बन जाएगी। उस प्रकाश में आप सप्तरंग, जैसे इंद्रधनुष, सप्तरंग की आभा मंडल की आप दृढ़ भावना करें। ये आप करते रहिए, करते रहिए, प्रतिदिन करिए। अभ्यास दृढ़ होने के बाद आप कैसे भी वातावरण में जाएंगे, बस जरा सा उस कवच का चिंतन करते आपकी रक्षा रहेगी। इस कवच में अगर सुरेश सफल होता है तो मैं अमेरिका भेज दूंगा। इस कवच का मुझे पहले पता होता तो मैं अमेरिका कई बार बीच में जाके आ जाता। आज पता चला है। जो जो आध्यात्मिक शास्त्रों का और साधना का आश्रय अधिक लेते त्यों त्यों पता चलता है कि कुछ नहीं जानते तो लगता था बहुत कुछ हम जानते। जब कुछ कुछ जाना है तो लगता है कि कुछ नहीं जानते थे, बुद्धू थे।